इसके पहले हम लोग राजा दशरथ के पास सब लोग आए हुए हैं, ये सुने थे। आज हम लोग वहाँ की चर्चा करते हैं। राजा दशरथ सभी सभासदों के साथ सभी राजसभा विराजमान हैं और उनकी रामचंद्र की सुकर्मों की मूर्ति रामचंद्र की सुयश को सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। राजा दशरथ के समीप सब अपना अपना विचार रख रहे हैं कि अब उन्हें युवराज घोषित किया जाए। तभी उनकी सब कहते हैं कि सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, लोकपालगण सब उनके रुख को रखकर प्रीति करते हैं। तीनों लोक और तीनों काल में महाराज दशरथ के समान बड़भागी कोई न हुआ और उनके पुत्र मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी हैं। उनके लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। तब महाराज ने सहज स्वभाव से दर्पण उठाया। जब सब लोगों ने इतना प्रशंसा किया और रामचंद्र की चर्चा की कि उनमें सब कुछ आपके जैसा है और उन्हें युवराज बनाया जाए, तब दशरथ ने आइनक लिया, दर्पण लिया और अपना चेहरा देखा, मुकुट को सही किया तो देखता है कि कान पर कुछ बाल पक गए हैं। क्या हो गए हैं? कान पर कुछ बाल पक गए हैं। बुढ़ापा मानो ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, रामचंद्र जी को राज तिलक करके अपने जीवन और जन्म को सफल क्यों नहीं कर लेते? ये मन ही मन राजा दशरथ के मन में आ रहा है। तब वह विचार आने पर शुभ दिन और शुभ समय पाकर राजा दशरथ ने प्रेम से पुलकित होते हुए प्रसन्न मन से गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। ये जो मन में उठ रही थी ना, जाके गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहा, हे मुनिनाथ सुनिए, अब रामचंद्र जी सब विधि से सब योग्य हो गए हैं और मंत्री और सब अयोध्या वासी हमारे शत्रु मित्र उदासीन सब के सब है स्वामी। जैसे मैं उनके प्रिय हूँ वैसे ही राम भी उनके प्रिय हैं और सभी ब्राह्मण सकुटुंब आप ही के समान स्नेह करते हैं। हे जो गुरु की चरण रज को सिर चढ़ाते हैं वे मानो सब संपदाओं को वश में कर लेते हैं। अब मेरे समान इसका अनुभव दूसरे ने नहीं किया है, क्योंकि प्रभु के चरण रज की कृपा पूजा करके मैंने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है। अब केवल एक कामना मेरे मन में और रह गई है, सो हे नाथ वह आप ही की कृपा से पूरी होगी। हे नाथ वह आप ही की कृपा से पूरी होगी। ये कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि को जाकर के राजा दशरथ। कह रहे मुक्ति को सहज स्नेह से प्रसन्न देखकर राजा ने कहा, देखा कि वशिष्ठ मुनि भी बहुत सहज भाव में हैं। दशरथ ने कहा कि हे नाथ अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। वशिष्ठ ने बोले कि राजन तुम्हारा नाम और यश सब मनोकामनाओं को देने वाला है। हे राज शिरोमणि, तुम्हारे मन की अभिलाषा के पीछे पीछे चारों फल स्वयं चलते हैं। राजा अपने मन में सब प्रकार से गुरुदेव को प्रसन्न देखकर, जब ऐसा राजा को वशिष्ठ मुनि ने कहा तो राजा दशरथ समझ गए कि गुरु प्रसन्न हैं। प्रसन्न देखकर गुरु जी को अपना मधुर वचन सुना दिया और बोले, हे नाथ रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दे तो राज तिलक की तैयारी की जाए, क्योंकि मेरे जीते जी अगर यह उत्सव हो जाएगा तो सब लोग अपने नेत्रों का लाभ पाएंगे। और एक बात और है कि प्रभु की कृपा से शिव जी ने हमें सब मनोकामनाओं से पूरा किया, हर एक मनोरथ पूरे किए हैं। केवल यही एक अभिलाषा मन में रह गई है। और अगर राजा रहते हुए अपने जीते जी यह भी देख लें राम को युवराज बनते हुए राजगद्दी को संभालते हुए, तो मेरे मन में फिर कोई अभिलाषा नहीं रहेगी और मैं मुक्ति को प्राप्त करूंगा। इसलिए हे गुरुदेव आप यह आज्ञा दीजिए तो मैं अपने काम आगे शुरू करूं और सबको इस राजाभिषेक के लिए तैयारी करने की बात करूं। आज की बात यहीं तक और कल से अगली कड़ी को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।